बातें कम पढ़ाई ज़्यादा। चलिए आज हम इंडियन जियोग्राफी में देखेंगे भारत के कृषि के बारे में। किसके बारे में? भारत के कृषि के बारे में हम देखेंगे। मेरे दोस्त सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है वृष्टि। कौन सा है? वृष्टि होगा जो दुष्प्रभाव करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूँ, क्योंकि वो इसको बोने के बाद में बहुत दिन के बाद में होता है। ठीक है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है तो मेरे दोस्त ये होगा जूट। कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो जूट होगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, ये आपका खाद्यान्न जो फसल है वो है चावल। कौन सा है? चावल है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है मेरे दोस्त कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। किसको कहते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से होंगे? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब होंगे। मेरे दोस्त 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 12 नंबर, उसके बाद में फिर 8, 9, 10 पे आ जाएंगे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुछ खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? तो यहाँ पर आपको मिलेगा दलहन और मोटा अनाज। किस राज्य को किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? मेरे दोस्त रुक जाइए, थोड़ा सा नेट बंद कर ले। आंसर इसका बोल देते हैं तेरे के बी होगा पंजाब। थोड़ा सा हम रुकते हैं, पहले नेट बंद करें। चलिए हम चलते हैं, 13 नंबर देख लिए। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो मेरे दोस्त पंजाब को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो पंजाब को हम जानते हैं। ठीक है, चलिए क्रांति का अर्थ क्या है? तो हरित क्रांति का अर्थ है भैया कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ा देना। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भैया डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाएगा? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब हम फिर से 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7 तक बताए थे, 8 में आ जाइए। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है, बताइए कौन सा होगा? मेरे दोस्त तो ये होगा आपका 8 का उत्तर प्रदेश, सी होगा। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो ये होगा आपका धान होता है। 10 नंबर में चलिए, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? बताइए। 11 नंबर, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो बताइए गेहूं और चावल में। और 10 नंबर में देखिए, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज होती है। तो ये है चावल। चलिए 17 नंबर देखिए, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। तो मेरे दोस्त मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादक राज्य है, हम खूब खाते हैं। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मेरे दोस्त महाराष्ट्र होगा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो दाल का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान करता है। कौन करता है? राजस्थान। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से मिलता है? तो ये होगा सबसे अधिक मिलता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मेरे दोस्त कर्नाटक है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मेरे दोस्त ये द्वितीय स्थान है। ठीक है, चलिए अब हम फिर से चलते हैं 22 के बाद में 23 नंबर में हम देखते हैं मेरे दोस्त। 23 नंबर में सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मेरे दोस्त द्वितीय है। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मेरे दोस्त ये तृतीय है। क्या है? तृतीय है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? मेरे दोस्त पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो ये होगा
हुगली में। कहाँ पे की जाती है? हुगली में। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो मेरे दोस्त 27 का हो जाएगा आपका दार्जिलिंग में। चाय कहाँ पर होती है, पैदा होती है? दार्जिलिंग में। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो मेरे दोस्त सभी लोग जानते हैं कि असम में होता है, बहुत खेती होता है यहाँ पर, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका मध्य प्रदेश में ही पड़ेगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। 31 के भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मेरे दोस्त केरल में। 32 प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मेरे दोस्त चौथा स्थान है। भारत लंबे रेशे की कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? तो ये करता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से भी करता है, मिस्र और सूडान से भी करता है, पाकिस्तान से भी करता है, यानी इनमें से सभी से करता है। कौन भैया? भारत लंबे रेशे के कपास आयात, ठीक है। चलिए 33 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 34 का। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भैया दूसरा स्थान है। तंबाकू उत्पादन करने में भारत कौन सा है? तो दूसरा स्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नील नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति आपका संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। किससे है मेरे दोस्त? मत्स्य उत्पादन से। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मेरे दोस्त 36 के सी पश्चिम बंगाल है। 37 के देखिए, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में तो भैया प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। 38 के देखिए, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो भैया कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो मेरे दोस्त ये होगा 1970 में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध आपका है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। किस चीज से है? दूध उत्पादन से। भारत में विश्व श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर बी कुरियन को। डॉक्टर बी कुरियन को। निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो कृष्ण क्रांति संबंधित नहीं है, उसके बाद में सब कृषि से ही संबंधित है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति संबंधित है आपका झींगा उत्पादन से। किससे है? झींगा उत्पादन से। 45 का, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। गोल माने आलू गोल होता है, ठीक है। 46, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो 46 के गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश है। किस भारतीय राज्य को चाय के उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है? तो मेरे दोस्त छत्तीसगढ़। कौन सा नहीं माना जाता है? तो छत्तीसगढ़, ठीक है। 49 नंबर देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक अकेले पैदा करता है? तो मेरे दोस्त कर्नाटक। कौन करता है? कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल गेहूं नहीं है। निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? गेहूं का उत्पादन नहीं करता है, तो वो है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु है। 52, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक आपका बिहार है। बिहार में ही मूंगफली ज़्यादा होता है। गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। नहीं मेरे दोस्त, ये तो बिहार है, ठीक है। यही आपका गलत है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन से देखिए, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है मेरे दोस्त चावल का। किसका होता है? तो चावल का होता है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो मेरे दोस्त 55 के सी चाय होगा। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों खरीफ फसल नहीं है। खरीफ की फसल काटी जाती है, तो मेरे दोस्त खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। निम्नलिखित में कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो भैया ये है नासिक। कौन सा है? नासिक।
नेक्स्ट 59 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो मेरे दोस्त ये है रबर। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कपास, सन, जूट। उसके बाद में जूट है एक, क्या है मेरे दोस्त? तो लोक नृत्य। क्या है? लोक नृत्य नहीं, सॉरी, लोक नृत्य नहीं है, ये होगा कृषि का एक तरीका। कृषि का एक है, एक कृषि का एक तरीका। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो बोलिए मेरे दोस्त कौन सा होगा? तो कर्नाटक होगा। कर्नाटक भारत के समूल रेशम उत्पादन का आधा भाग करता है उत्पन्न। ठीक है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? तो मेरे दोस्त यहाँ पर लगभग 52% आदमी कृषि पर आश्रित है। ठीक है, नेक्स्ट, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में। बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में। चलिए 66, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो भैया नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो कॉफी की जाती है। किसकी की जाती है? कॉफी की जाती है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। कौन सा होगा? तमिलनाडु दक्षिण भारत में क्या करेगा? चाय का उत्पादन करेगा। 68, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला दो राज्य है, गुजरात और आंध्र प्रदेश। गुजरात और आंध्र प्रदेश। 69, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन है भैया मध्य प्रदेश। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो मेरे दोस्त सबसे अधिक भूमि है उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती के लिए। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है? तो 71 के सी कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। कहाँ पे है? तो कानपुर में। 72 में सुमिलित करने वाला ही होगा, नीचे दिए गुट का प्रयोग करे। तो भैया इसमें से एक याद होगा तभी आपसे बन पाएगा। तो देखिए कौन सा आपको पकड़ना होगा, जो याद होगा वही देखिए। दूध उत्पादन आप लोगों ने पढ़ा था, दूध उत्पादन अभी पढ़े थे ना, तो कौन सा होगा बताइए? तब बी क्या किस में चला जाएगा? तब बी क्या आपका जाना चाहिए, बी क्या चला जाएगा? दूध उत्पादन श्वेत क्रांति। ठीक है, अब पकड़िए, फिर ए क्या चला जाएगा? हरित क्रांति। कहाँ चल जाएगा? हरित क्रांति। और सी क्या चला जाएगा? ये आपका दून में नील क्रांति। और डी क्या चला जाएगा? भूरी क्रांति। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल राज्य में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। 74, मक्के की खेती की जा सकती है, मक्की की खेती की जा सकती है कहाँ पर? खरीफ के मौसम में। खरीफ के मौसम में केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है तो भैया कश्मीर में। कहाँ पर होता है केसर? तो अब कश्मीर में, कश्मीर में होता है। 75, 76 का देखिए, भारत का चाय महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। कथन कारण है, यहाँ कथन लिख दिया है, कथन कारण है। ठीक है, कथन, हाँ चलिए ठीक। 76 के देखिए, उसके बाद में कह रहा है भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। तो इसमें से कौन बात सही है? तो देखिए ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, क्या ये है? तो नहीं मेरे दोस्त, ये आपका नहीं होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए भी गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, ये आपका सही है, क्योंकि भारत चाय का सर्वाधिक निर्यातक देश है, यहाँ से भेजा जाता है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, 76, 77 में देखिए, 77 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो भैया किस प्रांत में? तो हमको बताइए। तो आपको होना चाहिए मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है आपका केरला महाराष्ट्र में, यही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 78, 79 का देखिए, पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? तो 79 के हो जाएगा सी, उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकी का प्रयोग। ठीक है, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है किताब में, तो आप मेरा आवाज़ को सुन लीजिएगा। ठीक है, 80 नंबर के देख लीजिए, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है। तो भैया केंद्रीय उपभोगी उपोषण बागवानी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो भैया ये होगा 127। गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म को पहचानना है, मूंगफली बिहार में
होता है कि नहीं, तो भैया 82 के बी मूंगफली बिहार में, मूंगफली तो था बिहार में। असम चाय, ठीक है, नारियल केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश, मूंगफली तो था ना, ये दे रहा है आंसर, इस पे डाउट रखिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, 83 के सी होगा गेहूं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात पद है, तो 84 के होगा खाद्य तेल। कौन सा होगा? खाद्य तेल। मेरे दोस्त ये टोटल 100 से बेसी है, ठीक है। तो अच्छा लगे चैनल तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो मेरे दोस्त 85 के सी गरम मसाले। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही और वही क्रम है, तो ये होगा आपका 86 के बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सूची एक को सूची के दो के साथ मिलान कीजिए तो 87 के हो जाएगा, 87 के बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा? एक के दो, एक के क्या हो जाएगा? एक के हो जाएगा दो। चाहे असम में ईख कहाँ हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, ईख उत्तर प्रदेश। मूंगफली कहाँ होगा? तो भैया मूंगफली सी क्या? चार। अच्छा मूंगफली गुजरात में, वहाँ बिहार दे रहा था तो अब कंफर्म हो गया, ठीक है। और जो सेब है, सेब कहाँ जाएगा मेरे दोस्त? तो सेब 1 नंबर में हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। मूंगफली बिहार में नहीं था, गुजरात में है, तो उसके ऊपर जो क्वेश्चन था उसको कर लीजिएगा लोग, ठीक है। 87। उसके बाद में 88 देखिए, 88 में क्या है मेरे दोस्त? पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? पीत क्रांति तो ये आपका है तिलहन से। किससे है? तिलहन से। नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है, तो 89 के हो जाएगा मछली उत्पादन से, ठीक है। 90 दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद में बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो 90 के बी खरीफ कहते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा काजू का मुख्य उत्पादक है? तो मेरे दोस्त 91 के बी महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें है, तो ये कौन सा होगा? तो 92 के आपका हो जाएगा बी कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। 93 महाराष्ट्र की काली मिट्टी, महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? तो 93 के सी सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। 94 का देखिए, तो 94 का क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है, भारत का राष्ट्रीय फल है भैया आम। ये भी आपको नहीं मालूम होगा का। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई है? तो सबसे पहले शुरू की गई है नील की। रबी फसलें डैश के मौसम में उगाई जाती है, तो कब उगाई जाती है? तो मेरे दोस्त सर्दी में। रबी फसलें कब उगाई जाती है? तो सर्दी में। 97 रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? तो गेहूँ, सरसों, चना। गेहूँ, सरसों, चना। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 98 के 1 और 3 होगा, यानी आलू और गन्ना, ठीक है। आलू और गन्ना उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होगा। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक है दलहन का, दाल का मने सबसे बड़ा उत्पादक है। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितना होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है, तो कितना हुई है? 1966 के बाद में, 1966 के बाद में। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नगदी फसल है? भैया नगदी फसल कौन सा है? तो आपका तंबाकू नगदी फसल है। 103 का देखिए, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो भैया बाजरा व्यापारिक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों खरीफ फसल नहीं है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो चावल खरीफ फसल आपका हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो 106 के ए आपका जूट हो जाएगा। कौन सा होगा? जूट होगा। खरीफ और रबी थोड़ा सा नेट पर मार कर आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? 107 के सी स्वर्ण क्रांति। कौन सा होगा? स्वर्ण क्रांति। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया जाता है? तो भैया बीटी कॉटन को, बीटी कॉटन को, ठीक है। 109 के देखिए, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, तो सब्जी शोध स्थान है वाराणसी में। कहाँ पे है मेरे दोस्त? वाराणसी में। 9 साल वाराणसी में रहे, पता नहीं था हमको।
निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया? तो भैया 110 के बी सिक्किम को। किसको किया गया? सिक्किम को किया गया। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वर्षा होती है। कितना भैया? 75 सेंटीमीटर से कम होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 112 के हम देखते हैं तो 112 के कौन सा हो जाएगा? तो भैया बी हो रहा है, यानी ए के आपका 4 हो रहा है। सूरजमुखी जो है सभी मौसम में होता है। बी देखिए तरबूजा जो है, तरबूजा जायद फसल है। सी जो है कपास खरीफ फसल है। और डी जो है आलसी, ये होगा आपका रबी। ठीक है, तो मेरे दोस्त अच्छा लगा होगा तो एक दूसरे को शेयर करने का प्रयास कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे कहने से आप करेंगे नहीं, मैं जानता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत।